मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं डराऊं आपको, लेकिन डर का वातावरण बनता जा रहा है। आज अपेक्षा थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने देश को जब संबोधित करेंगे तो कुछ शांति की बात करेंगे, लेकिन दो तीन महत्वपूर्ण बात कह करके उन्होंने ये संकेत दे दिया कि विश्व अशांति की तरफ बढ़ता जा रहा है और अशांति फैलाने में डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं हटने वाले हैं। वो अपने भाषण में एक तो खुद का पीठ थपथपाया, उन्होंने कहा कि जो हिस्टोरिकल एनालिसिस दिया कि इराक वॉर में कितना दिन चला, वियतनाम वॉर कितना दिन चला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कितना दिन चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कितना दिन चला, लेकिन हमने जो युद्ध शुरू किया वो 28 दिन में हमने ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। ये कहा कि ईरान को स्टोन एज में हमने भेज दिया है, पूरा पाषाण काल में। और अपने प्रतिद्वंदी बराक ओबामा पर जमकर बरसे, कहा कि ईरानियों को, मिडिल ईस्ट को और इराकियों को पता नहीं कैसे किस रूप में उन्होंने मदद किया, बिलियंस ऑफ डॉलर मदद किया, और आज ईरानियन जो है वो हमारे लिए दुश्मन बने हुए हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कह दी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उससे अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें तेल की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें ईंधन की कोई आवश्यकता नहीं है, गैस की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास प्रचुर मात्रा में तेल और गैस मौजूद है। जिनको फर्क पड़ता है वो जाने, यूरोपियन यूनियन जाने, एशियन कॉन्टिनेंट के देश जाने, मेरा क्या लेना देना वहां पर। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम कुछ नहीं करने वाले हैं, वो समझें, उनका देश समझे जो वहां पर फंसे हुए हैं। तो एक प्रकार से उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो फंसे हुए देश हैं उनको उनकी हाल पर छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम ईरान को नेस्त नाबूद करने जा रहे हैं अगर ईरान ने पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया, और हम ईरान में अब जमीन पर फोर्स को उतार रहे हैं। फिर उन्होंने बड़ी प्रशंसा की, तारीफ में कि P2 बॉम्बर जो है हमारा किस प्रकार से धमाल मचा रहा है, और हमारा जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस है वो किस तरह से हमें सही सही जानकारी दे रहा है, और हम उनको नेस्तनाबूद करने में कामयाब हुए हैं। ये सारा बखान उन्होंने किया। कल ही भारत में प्रधानमंत्री ने CCS की बैठक बुलाई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है उसकी बैठक बुलाई, और उसमें काफी चर्चा हुई मिडिल ईस्ट के मुद्दों पर। ऑस्ट्रेलिया ने भी राष्ट्र को संबोधित किया है, ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने भी, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्र को संबोधित किया है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत तीनों, और उधर यूरोपियन यूनियन के सारे देश, खासतौर से फ्रांस और जर्मनी, ये 4-5 ऐसे बड़े देश हैं जो अपनी इकोनॉमिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि भारत में तेल और गैस की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होने दिया है प्रधानमंत्री ने। या प्रधानमंत्री नहीं, आप कह सकते हैं कि सरकार ने, भारत सरकार ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी जो 30% हुआ करता था तेल के ऊपर, उसमें से 10% एक्साइज ड्यूटी घटा दिया है। मतलब जो मान लीजिए कि $100 अगर 100 रुपए अगर एक लीटर पेट्रोल की कीमत है, तो उसमें से 30 रुपया तो सरकार का टैक्स होता था, जो सीधे एक्साइज ड्यूटी के रूप में जाती थी। और भी मल्टीपल टैक्सेस हैं, लेकिन 30 रुपए तो सीधे टैक्स होता था। उस 30 रुपए में से 10 रुपए सरकार ने कटौती कर दिया, और जो इन्फ्लेशन हुआ है, जो तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसमें पैरिटी लाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। यही कदम ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने उठाया है, और मोटा मोटी इसी प्रकार का कदम इंग्लैंड ने भी उठाया है। इंग्लैंड ने तो बाजाबता कैपिंग शुरू कर दिया है कि ये सामान इतने से अधिक कीमत पर मार्केट में नहीं बेची जा सकती है। और खास तौर से अपनी जो ओल्ड एज आबादी है उनको सिक्योरिटी देने के लिए, महिलाओं को, और जो जितनी पूरी उनकी आबादी है सबको सिक्योर करने के लिए, कम से कम कॉस्ट का जो इन्फ्लेशन है, महंगाई दर को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने कॉस्ट कैपिंग कर दिया है। यही स्थिति जर्मनी और यही स्थिति अभी फ्रांस में भी लोग अपने अपने तरीके से लागू कर रहे हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष अपने तरीके से लागू कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मित्रों कि अमेरिका का दो तीन बड़े चाल हैं। पहला तो वो ईरान को धमकी दे रहा है कि हम
अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो हम तुमको नेस्तनाबूद करेंगे। ट्रंप ये मान रहे हैं कि बीच युद्ध में वापस आना, हालांकि आज का जो उनका भाषण था वो एक प्रकार से रणछोड़ का भाषण था। उन्होंने रण छोड़ दिया है, हार गए हैं वो, लेकिन कबूल रहे हैं कि नहीं, हमने ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया। वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। और इसीलिए उन्होंने अपने प्रेडिसेसर्स का ये बात किया कि भैया उनके जो पुराने लोग थे जो सत्ता में थे, उन्होंने क्या किया था, कैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ईरान इराक और वियतनाम वॉर, इस सब का उन्होंने जिक्र किया कि ये सब इतना लंबा लंबा चला, लेकिन हमने इस वॉर को 28 दिन में कंक्लूड कर दिया और अब ईरान हमसे बातचीत करने के लिए मरा जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। दूसरी बात उन्होंने कही कि नेटो को लेकर के जो लगातार वो खर्चा कर रहे हैं नेटो के ऊपर, उन्होंने ये बात कह करके कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब मेरा कंसर्न नहीं है, जो देश वहां पर फंसे हुए हैं वो जाने, उनका उनका ईमान जाने, हम उनको मदद करने के लिए नहीं आ रहे। क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि अभी हाल ही में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कह दिया था कि ये युद्ध हमारा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के भी प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युद्ध हमारा नहीं है, हम इस युद्ध में शामिल नहीं हो सकते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया तो नेटो का एक प्रकार से एक्सटेंडेड नेटो समझिए, जो नेटो के 30-32 देश हैं उसमें से एक्सटेंडेड ऑस्ट्रेलिया भी है, जिसमें अमेरिका का बड़ा प्रभुत्व रहता है, इंग्लैंड का भी प्रभुत्व रहता है। इंग्लैंड तो नेटो का मेंबर ही है, लेकिन इंग्लैंड ने भी कह दिया कि ये युद्ध मेरा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा ये युद्ध मेरा नहीं है, फ्रांस और जर्मनी ने पहले ही संकेत दे दिया था कि हम इस युद्ध से खुद को बाहर रखेंगे। अब ये जो स्थिति पैदा हुई, उसने डोनाल्ड ट्रंप को संकेत दे दिया कि वो अब पूरी दुनिया में अकेले पड़ गए, इसीलिए उनको ये राष्ट्र को संबोधित करना पड़ा है। वो यूं ही खुशी खुशी आकर के राष्ट्र को संबोधित नहीं कर रहे हैं, चूंकि इंग्लैंड ने अपने को पीछे खींच लिया, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने डियोगो गार्सिया दिया था, अमेरिकी बेस को डियोगो गार्सिया जो इंग्लैंड के नियंत्रण में है, उस बेस को यूज करने के लिए दिया था। लेकिन अंततः कीर स्टारमर का इस डियोगो गार्सिया को जब दिया तो कीर स्टारमर का भारी विरोध हुआ इंग्लैंड में, और अंततः वो जनता के विरोध के सामने झुक गए। वैसे भी इंग्लैंड में मुस्लिम आबादी ने एक प्रकार से उनके तंत्र पे कब्जा कर लिया है, सड़कों पर भी कब्जा है, तो वो उतर गए उनके खिलाफ कि आप अमेरिका को मदद कर रहे हैं। भारी आंदोलन हुआ। अब ये स्थिति हो गई कि इंग्लैंड को वापस पैर हाथ खींचना पड़ा और कहना पड़ा कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। इंग्लैंड ने भी कह दिया, फ्रांस और जर्मनी पहले ही कह चुका था, ऑस्ट्रेलिया ने भी कह दिया कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। जापान से भी गुजारिश की थी कि आप इस युद्ध में शामिल हो जाइए, जापान भी युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो नेटो के देश ने भी मना कर दिया, जापान ने भी मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया, इंग्लैंड ने तो मना कर ही दिया। भारत तो सेफ खेल रहा है। भारत ने पहले से ही अपना स्टैंड क्लियर रखा है, शांति शांति शांति, हर तरफ शांति होनी चाहिए, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये भारत का स्टेटेड पोजीशन है और भारत उस पर बना हुआ है। लेकिन अब सबसे दिलचस्प बात क्या होने वाली है, भयंकर क्या होने वाला है, भयंकर ऐसा क्या होने वाला है जिस पर नजर प्रधानमंत्री